परिवर्तन संसार का नियम है। ये जिनकी जड़ें जमी हुई है वो उनको उखाड़ना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो आप? चेहरा तक नहीं देखा 12 साल में। अभी क्या हमारे वार्ड में ऐसा हो गया कि टीकली वाले रेबरगुड़ा वाले ऐसा चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर विकास को चुनना है तो युवा शिक्षित जिसको चुनना चाहे ये जनता है और अच्छे उम्मीदवार को चुने, हम सब उनके साथ हैं। दोनों विद्यालय में से किसी भी एक विद्यालय में से अगर आर्ट्स और कॉमर्स आ जाता है तो क्या है कि मेरी जो बहनें हैं वो उनकी योग्यता अच्छी तरीके से दिखा सकती है। ये गांव में विकास नहीं है। सबसे पहले क्या विकास की जरूरत है आपको? विकास की एक पानी की समस्या है, ठीक है। और गांव में मुख्य सड़कें तो बनी हुई है लेकिन गली मोहल्लों में सड़कें नहीं बनी हुई। पिछली बार सरपंच बना था लेकिन वो भी आधा अधूरा था। कैसे आधा अधूरा सरपंच कैसे होता है यार? भारतीय जनता पार्टी का सरपंच नहीं था? नहीं किसका? नहीं, मैं आपकी बात भारतीय कहूंगा। जनता पार्टी के लोगों ने जिताया था। हाँ। जीतने के बाद वो कहता है मैं तो कांग्रेसी हूँ, मेरा बाप कांग्रेसी है। क्योंकि वहाँ पर तो क्योंकि अभी तक यहाँ अंगूठा छापने जो कुछ नेताओं के अंडर में चलते हैं वो बोलेंगे वही काम होगा, बाकी बेचारे लोग इधर भटकते रहते हैं। पूरीलाल जी की बात कर रहा हूँ, कोई काम नहीं हुआ है, ओनली फॉर भू माफिया हुआ है। पर दोनों की बात कर रहे मैंने तो पैसे खर्च किए, मेरे को तो वसूल कौन नहीं कह है। रहा? कौन कह रहा? वो सरपंच के पिताजी कहते थे। अच्छा। सरपंच तो वो नाम का था और उसके पिताजी सरपंचगिरी करते थे। हमारे यहाँ तो उदयपुर से बिल्कुल सटा हुआ गांव है जी। विकास की गंगा बह रही है। क्या बात? और भू माफिया इतने खतरनाक हो गए जो गायों की चरनोट भूमि को भी कब्जा कर लिया और बेच रहे हैं। ये तो विकास यहाँ के नेता भी हाथ है उनका? हाँ, ये सब है, मिले जुले सरकार। अच्छा, नेताओं का भी हाथ है। हाँ, सब मिले जुले सरकार। इतना बढ़िया विकास हो रहा है गांव का। 5 का परिवर्तन संसार का नियम है। ये जिनकी जड़ें जमी हुई है उनको वो उनको उखाड़ना पड़ेगा। क्या है कि कठपुतली वाला अच्छा, चलाने वाला दूसरा था, वो तो खाली एक मोहरा बीजेपी झगड़े की बात नहीं हो रही है। हमारा सांसद 12 साल में ये इतने सारे चेहरे हैं, इनको पूछो कि उनके सांसद का चेहरा देखा क्या? क्या बात कर रहे हो आप? चेहरा तक नहीं देखा 12 साल में। मित्रता हमारी है, आज भी थी, कल भी है, लेकिन संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है। हम संगठन के साथ हैं। जो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी उम्मीदवार, हम उस उम्मीदवार के साथ रहेंगे। कभी आ जाए मन में क्या ये भी राजनीति से निकले हुए हैं, दोस्ती की जाए, लेकिन संगठन सर्वोपरि है। बिल्कुल, हमारे लिए संगठन सर्वोपरि। जिनको पता ही नहीं, कागज ही नहीं पढ़ सकता, वो क्या करेगा? कहाँ से काम लाएगा? पंचायत में काम नहीं हुआ, सरपंच बना है, वो आगे से काम कैसे लाएंगे? आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पाता किसके बीच में। सरपंच चाहता है कि भाई मैं बनाऊं, तो जनता कहीं के रोक देती है कि भाई मेरा कब्जा है, वो नहीं बनाने देती है। जनता रोड़ा अटकती है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। यूडीए की कम से कम 2000 बीघा जमीन होगी टीकली में। अच्छा। और पत्रकारों को भी, आपको भी ध्यान है, पत्रकारों को भी हाईवे पे जमीन अलॉटमेंट कर रखा है। तो पत्रकारों को 20 बीघा जमीन अलॉटमेंट करके इतने बड़े प्लॉट दे सकते हैं, तो एक यूआईटी एक छोटा ग्राउंड नहीं दे सकती है क्या? 5 साल बाद यही जनता आपको बोलेगी कि फिर से अगर एसटी की सीट आई तो किशन लाल बिल को निर्विरोध बना देंगे, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ, इतना विश्वास है? हाँ, इतना विश्वास है। आप जिताने वाले मैं हूँ। अच्छा। और दल बदलो। अच्छा। हाँ, एक मिनट में डुबता डाल के वो उधर बोलता मेरा बाप दादा कांग्रेसी है। और मेरे साथ ले जाके उनको मैंने विष्णु जी को सेट कर लो, काम करवाए हुए हैं। इसीलिए 5-6 उम्मीदवार होते हुए भी यहाँ कोई नहीं आया है, ताकि काम गिनाए तो गिनाए क्या। विष्णु जी बोल रहे ना 5-6 उम्मीदवार है, वो यहाँ इसलिए नहीं आए ताकि गिनाने को कुछ है ही नहीं। नमस्कार, मैं पूर्ण प्रजापति और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। अभी मैं वार्ड नंबर 65 में हूँ। पूर्व में ये ग्राम पंचायत हुआ करता था। डिगली और जो है रेबारेका ढाणी करके 2 ग्राम पंचायत है, उनको मिलाकर ये वार्ड बना है और काफी बड़ा वार्ड है और कई सारी जो विकास के नए आयाम अभी तक इस वार्ड में जरूरत है, क्योंकि पूर्व में ग्राम पंचायत हुआ था, पहली बार जो है नगर निगम में आया। किस तरह के लोगों की यहाँ से उम्मीद है, यहाँ के जो ग्राम के निवासी है उनको उम्मीद है नगर निगम से, और किस तरह के जो क्षेत्र से जनप्रतिनिधि जो चुनकर निगम में जाएगा किस तरह के जो है उम्मीद विकास की करते हैं, उससे बात करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी से किशन द्विवेदी। सबसे पहले चैनल पर स्वागत है आपका।
धन्यवाद सर। आज धन्यवाद सर, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। मेरा नाम किशन लाल बीले, पूर्व छात्र संघ महासचिव कला महाविद्यालय सुखड़िया विश्वविद्यालय। आर्ट्स कॉलेज से आप आर्ट्स अध्यक्ष हैं? कॉलेज से, हाँ। जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर जो है विष्णु जी रेबारी हैं। सर, चैनल पर स्वागत है। उदयपुर न्यूज़ का वार्ड 65 में बहुत बहुत स्वागत है जी। और बहुत ही अच्छा वार्ड है। हमारे 2 गांवों को मिला के एक वार्ड बना है और वार्ड में हम विकास की चर्चा करेंगे। लेकिन अभी क्या कि हमारे वार्ड में ऐसा हो गया कि टीकली वाले, रेबरगुड़ा वाले ऐसा चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर विकास को चुनना है तो युवा शिक्षित जिसको चुनना चाहे, ये जनता है और अच्छे उम्मीदवार को चुने, हम सब उनके साथ है। जी, एसटी सीट है शायद यहाँ पर, ठीक है। कौन दावेदार है आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ एसटी से, बीजेपी से 3-4 दावेदार है। हम तो कितने ये लोगों ने आवेदन किया? हमारे यहाँ से 6 लोगों ने आवेदन किया बीजेपी से जी। और कांग्रेस से भी 5-6 लोगों ने आवेदन किया है। हमारे अभी तक संगठन का जो निर्णय होगा, कैंडिडेट है कैंडिडेट अभी हमारे यहाँ नहीं है, ग्राउंड में है, इधर उधर कहीं कहीं जनसंपर्क में लगे हुए उनको हैं। लेके आना चाहिए था, कैमरे के सामने फेस कराते आप सही रहते हैं वो, क्योंकि नगर निगम में जाना पड़ेगा। वहाँ पर 80 लोग जो चुने हुए जनप्रतिनिधि आएंगे, उनके सामने बोलना पड़ेगा, टेबल ठोके काम लाना पड़ेगा जनता के लिए। तो बिल्कुल बोलना पड़ेगा, जहाँ उनकी जरूरत लगेगी वो बोलेंगे। आज उनका काम वह जनसंपर्क है, लोगों में रहना है, तो वो लोगों के पास गए हुए हैं। कौन जनसंपर्क? सब लगे हुए जनसंपर्क में? सब जनसंपर्क में लगे हुए हैं। टिकट वो किसी ग्राउंड एक टू को? ग्राउंड टिकट किसी एक को मिलेगा और जो संगठन निर्णय करेगा उसके हम सब साथ हैं। सब साथ में। किशन जी, आप बताएं, आप जो है जनता के लिए चुन के जाते हैं वार्ड में, वार्ड के कैसा प्यार मिल रहा है, बताएं। प्यार मेरे को सब जनता का बहुत अच्छा मिल रहा है। सब जनता मेरे को चाहती है, क्योंकि मेरे जो विजन है, जैसे गांव में अपने जो वार्ड नंबर 65 है, वहाँ ग्राउंड नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ग्राउंड की, ग्राउंड और शिक्षा में जो, जैसे कि मतलब मान लो यहाँ स्कूल है आर्ट्स के, दोनों है, रेबेरेगुड़ा में भी है, यहाँ भी है, लेकिन खाली आर्ट्स के हैं। तो यहाँ से जो लड़के तो ठीक है, चलो मैनेज करके चले जाते हैं, कोई साधन नहीं चलता है यहाँ से। अच्छा। तो मेरी जो बहनें हैं जो योग्य है, वो आगे पढ़ सकती है, अच्छा कर सकती है, लेकिन वो ये सुविधा नहीं होने के कारण वो नहीं पढ़ पाती है। छुट्टी रह जाती है। उनको आर्ट्स लेना पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि दोनों विद्यालय में से किसी भी एक विद्यालय में से अगर आर्ट्स और कॉमर्स आ जाता है, तो क्या है कि मेरी जो बहनें हैं वो उनकी योग्यता अच्छी तरीके से दिखा सकती है। और दूसरी बात यह है कि गांव में जो सड़कों की व्यवस्था है, ठीक है, कुछ मुख्य सड़कें अच्छी बना दी है, लेकिन अंदर की जो सड़कें हैं वहाँ पर सड़कें बनाई है तो नालियाँ नहीं बनाई है। और सड़कें बनने के जस्ट 1 महीने बाद या 10 दिन बाद नल वालों ने फिर से सड़कें तोड़ दी। और नल जल धन योजना के तहत जो नल आए थे, उसमें सबसे पहला जो ग्राम पंचायत चुना गया था वो डिगली चुना गया था, लेकिन आज भी डिगली में पानी की पूरी व्यवस्था नहीं है। हाँ। क्या मुद्दे हैं आपके इस डिगली के? ये है कि गांव में विकास नहीं है। सबसे क्या पहले विकास की जरूरत है आपको? विकास की एक पानी की समस्या है, ठीक है। और गांव में मुख्य सड़कें तो बनी हुई है, लेकिन गली मोहल्लों में सड़कें नहीं बनी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं जो इस बार जो है वोट करने वाले हो? हमारे यहाँ परिवहन की बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ प्रताप नगर 4-4, 5-5 घंटे इंतजार करना पड़ता है, जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती हो, कोई महिला हो। तो हम चाहते हैं कि बसें चले, अच्छा, ताकि आसानी से। सिटी बसें नहीं चलती? नहीं चलती यहाँ 5 किलोमीटर दूरी है प्रताप नगर की, वहाँ से आने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरी है, हमारे स्कूल में साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हम आगे धरना प्रदर्शन करें, जो भी करे कार्य, और साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम आए, ताकि बच्चों को जो पार्षद बनना होगा उसको उम्मीद है आपको, वो जो है बिल्कुल ये युवा है और इसने एमए कर रखी है, तो ये समझता होगा कि साइंस और कॉमर्स का भी जरूरत है, सिर्फ कला स्ट्रीम से ही काम नहीं चलेगा। जी, विष्णु जी, क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जो है वो जनता के बीच में जाने वाले हो? हम ये चाहते हैं सर कि हमारे जैसे अभी दोनों ग्राम पंचायतें जो पार्षद में आई है, हमें बहुत सारी चीज़ों का फेस करना पड़ रहा है, जैसे रोडों का है, नालियों का है। कुछ रोड जैसे पाइपलाइन डली है तो वो तोड़ दी गई है। हमारे यहाँ की विकास की तो जरूरत है ही है, और हम खुद चाहते हैं कि भाई कोई हमारा अच्छा योग्य उम्मीदवार आएगा जो नगर निगम से विकास ला पाएगा। 2 सरपंच जो है वो दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के थे मेरे हिसाब से, शायद है नहीं थे? पिछली बार सरपंच बना था, लेकिन वो भी आधा अधूरा था। कैसे आधा अधूरा सरपंच कैसे होता है यार? भारतीय जनता पार्टी का सरपंच नहीं था? नहीं किसका? नहीं, मैं आपकी बात भारतीय कहूंगा। जनता पार्टी के लोगों ने जिताया था। हाँ। जीतने के बाद वो कहता है मैं तो कांग्रेसी हूँ, मेरा बाप कांग्रेसी है। अच्छा। इसलिए ऐसा व्यक्ति काम नहीं करा पाया, 5 सालों में कुछ नहीं किया उसने। पिछले 30 सालों से डिगली का विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक तो ये एसटी बेल्ट आता है, और एसटी बेल्ट डालता है, विकास नहीं हुआ, ये की बात नहीं हुई सर यार। नहीं, उसका कारण एसटी ये वाले लोग विकास कि नहीं कराते अभी तक एसटी वाले लोग विकास नहीं कर रहे, आपका विकास कहना है? कराते, पढ़े लिखे व्यक्ति करा तो फिर सकता है। कौन है पढ़ा लिखा यहाँ पर? पढ़ा लिखा अभी किशन है हमारी इधर बीजेपी से, धनराज अच्छा कैंडिडेट है, और रेबोरेगुड़ा से भी है नारायण जी करके जो सरपंच रहे हुए हैं। क्योंकि पढ़े लिखे को इस बार इसलिए बनाना चाहते हैं हम युवा कि वो हमारी बात नगर निगम में रख पाएगा। क्योंकि वहाँ पर तो अभी तक यहाँ अंगूठा छाप बने जो कुछ नेताओं के अंडर में चलते हैं, वो बोलेंगे वही काम होगा, बाकी बेचारे लोग इधर भटकते रहते हैं। यहाँ पर जो डिगली सरपंच की बात कर रहे हो, आधा अधूरा सरपंच? हाँ, आधा अधूरा सरपंच, बिल्कुल बोल रहा हूँ, आधा अधूरा सरपंच है। अच्छा। और अभी तक के जो सरपंच बुरीलाल जी की बात कर रहे हैं? बुरीलाल जी की बात कर रहा हूँ, कोई काम नहीं हुआ है, ओनली फॉर भू माफिया हुआ है।
अच्छा, चन्नौट पे भूमाफिया प्लॉट भी है यहाँ पर? बेचे, इसके सिवा भूमाफिया भी- 1 रुपए का ही काम नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा, जीत के गए, उसके बाद में 1 रुपए का काम नहीं करवाया। यहाँ पर दोनों की तो बात बोले कर रहे मैंने हो? तो पैसे खर्च किए, तो मेरे को तो वसूल कौन नहीं कह है रहा? पैसे। कौन कह रहा? वो सरपंच के पिताजी कहते थे। अच्छा, सरपंच तो वो नाम का था और उसके पिताजी सरपंच गिरी करते थे। अच्छा, क्या मुद्दे हैं इस गांव के आपके? डिग्री गांव के के तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, जैसे? पिछले 30 सालों से चल रहे हैं। हम्म। जिस तरह अभी इन्होंने बताया कि पिछली बार हमने बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा किया तो बीच में जाके कहीं मिल गया कि मैं तो कांग्रेस का हूँ, ठीक है, वो तो वो भी विकास करा नहीं सका इस गांव का। इस बार हम अच्छा युवा देखना चाहते हैं जो गांव का विकास कराना चाहता हूँ। और आपसे कोई उम्मीद है वो विकास कराएगा? हाँ बिल्कुल, मेरे को वादा अधूरा निकल जाएगा नहीं तो? विकास कराएगा तो शर्त रखेंगे आपकी बात। क्या शर्त रखोगे? कुछ भी जो वो कहेगा वो शर्त रखेंगे। वो कहेगा, आप बात- कहोगे जो? हम कहेंगे। अच्छा, और गांव के सब लोग कहेंगे भाई ये काम तेरे को कराना, वो करेगा ही कराएगा। क्या मुद्दे हैं भाई आपकी नजर में? मुद्दे तो यही हैं कि मेन तो गांव के अंदर जो परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है, खेल ग्राउंड नहीं है बच्चों के लिए, वो आज खेल ग्राउंड की जरूरत है। सामुदायिक भवन है? सामुदायिक भवन तो है, और सड़कों का जैसे गांव के अंदर तो विकास हुआ है, अंदर की जो जैसे अभी युवा कह रहे थे बोरा मंगरा उधर का नहीं हुआ है, तो ये काम भी सिटी जो बस की जरूरत मानते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए हमने सामुदायिक शौचालय? सामुदायिक शौचालय तो नहीं है, सामुदायिक स्नान घर बिल्कुल नहीं है, वो भी नहीं है? नहीं नहीं। उसकी जरूरत पड़ेगी। जी बाबूजी, आप बताएं, काफी सीनियर हैं आप, क्या मुद्दे हैं गांव के? आपको लगता है इस बार जो है, पहली बार, क्योंकि आप हर बार जो है सरपंच को वोट देते हैं, पहली बार जो है नगर निगम आ गया है, पार्षद को वोट देंगे? हमारे यहाँ तो उदयपुर से बिल्कुल सटा हुआ गांव है जी, विकास की गंगा बह रही है क्या बात? और भू माफिया इतने खतरनाक हो गए जो गायों की चरनोट भूमि को भी कब्जा कर लिया और बेच रहे हैं, अच्छा। मजा ले रहे हैं, बस ये तो विकास हो यहाँ के रहा नेता भी हाथ है उनका? है। हाँ, ये सब है, मिली जुली सरकार है अच्छा, सब। नेताओं का भी हाथ है हाँ, भूमाफिया सब के मिली साथ। जुली सरकार है। हाँ। इतना बढ़िया विकास हो रहा है गांव का। आपको क्या लगता है जो नया जो पार्षद बन के आएगा, क्या उम्मीद करते हैं? चाहे भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं, चाहे कांग्रेस से जीते हैं, क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं जो नया पार्षद है? परिवर्तन होना चाहिए। क्या संसार का क्या नियम। परिवर्तन मांगते हो आप? क्या आपके नजर में 5 काम प्राथमिकता से बता दो आप, 5 काम। परिवर्तन संसार का नियम है। ये जिनकी जड़ें जमी हुई है उनको उखाड़ना, वो उनको उखाड़ना पड़ेगा। जड़ें जमी है उनको उखाड़ना है। किशन जी, जड़ें जमी हुई उनको उखाड़ना है, उखाड़ोगे आप? बस बस उनको उखाड़ भारतीय देंगे जनता पार्टी जड़ें जमी हुई है यहाँ पर जमी हुई है, बिल्कुल जमी हुई है यहाँ पर। और अगर सब जने गांव वाले मिलके अगर मेरे को चुनते हैं तो मैं ये जे भी जड़ें हैं जमी हुई है उनको मैं निकाल फेंकूंगा और मैं गांव के विकास की बात करूंगा। मेरे जो वार्ड नंबर 65 में जो भी क्षेत्र आता है मैं उस संपूर्ण क्षेत्र का विकास करूंगा। मेरे से जो हो जाएगा वो मैं। सरपंच आधा जरूरत है क्या? सरपंच आधा जरूरत है। सरपंच ने क्या है कि कठपुतली वाला अच्छा, चलाने वाला दूसरा था, वो तो खाली एक मोहरा बीजेपी के नेता चलाते थे उसको? था। वो दोनों पार्टी से चलता था। वो अपना था। अपना केस चलता था, अपना जेब भरना जाए, बाकी बाढ़ में जाए। आप क्या कहेंगे भैया? मेरा नाम मनीष चौधरी है। मैं आपको एक विशेष मुद्दा बताना चाहता हूँ जिसमें हमारे गांव की जो ये स्कूल है, ये सीनियर सेकेंडरी है। इसमें क्या है कि प्राइमरी स्कूल जो है 1 से 5 तक, इसमें केवल एक ही महिला टीचर है। अच्छा, अब 1 से 5 तक कितने स्टूडेंट होंगे? उसमें केवल एक ही महिला टीचर उसको संभाल रही है। 6 से 12 तक पढ़ाने वाले हैं, लेकिन प्राइमरी में केवल एक ही महिला टीचर पढ़ा रही है। अब आप देखो उस जो एक ही टीचर से पहली से 5वीं तक एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, उनका बेस ही मजबूत नहीं होगा तो वो कैसे पढ़ाई करेंगे? विष्णु जी को कभी बोला नहीं कि ये कमी है? हमारे विष्णु जी के नेता हैं। विष्णु की खुद ये इस मुद्दे को जानते हैं। एक ही महिला टीचर है विष्णु वो- जी यार, आप भी यहाँ के नेता हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके साथ ब्रदर जो है वो यहाँ के उप सरपंच है। आपको कभी नहीं लगा कि यार इस क्षेत्र में जो कमी है, अधूरी रह गई है, उसको पूरा कर दिया जाए? अच्छा, हमारा ये है कि इससे पहले डीकली ग्राम पंचायत थी, तो हमारा यहाँ ज्यादा रेबारियों के ढाणी भी, रेबारियों का गुड़ा भी रेबरा इसमें आता है? अभी ऐड हुआ है, हमारा अलग है। नहीं, पहले ये भी डिग्री का हिस्सा था? नहीं था? दोनों अलग थे, अभी इन दोनों को एक किया। तो हमारे जानकारी में ये चीजें नहीं है। हमारे रेबारे गुड़ा की जैसे वहाँ कोई क्या कमी है? थी, रेबारे गुड़ा में क्या कमी है नहीं, आपके हमारे नजर? पास कोई कमी नहीं है। रेबारे गुड़ा complete है? किसी चीज की कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर जो है वो शासन रहा है, कितने सालों से शासन है? 15 साल से भारतीय जनता जड़ें जम गई है भारतीय जनता पार्टी? जड़ें तो जमी हुई है, संगठन मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगा संगठन। भारतीय जड़ें- जनता पार्टी है। बाबूजी कह रहे हैं जड़ें इस बार उखाड़नी है। जड़ें उखाड़नी है बाबूजी? झगड़े की बात नहीं हो रही है। हाँ। हमारा सांसद 12 साल में ये इतने सारे चेहरे हैं, इनको पूछो कि उनके सांसद का चेहरा देखा क्या? क्या बात कर रहे हो आप? चेहरा तक नहीं देखा 12 साल में। एमएलए साहब आते हैं? एमएलए साहब से कभी कभी आते हैं, एमएलए साहब तो फिर भी अच्छा। आते हैं। मगर वो जो सांसद है उसका चेहरा इन लोगों ने कहीं भी देखा हो तो बता दो आप। खाली मोटे मोटे नेता हाँ, से जानते बस हैं? आनंद लेते हैं, बस आनंद लेने के लिए हैं बस हम। एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे माननीय एमएलए साहब फूल सिंह जी मीणा साहब जैसा कर्मठ का नेता तो हमको कहीं नहीं मिलेगा। सांसद जी आते हैं? वो तो मन्नालाल जी तो अभी तक नहीं आए हमारे ग्राउंड पे, लेकिन हमारा फूल सिंह जी जैसा नेता तो हमको नहीं मिलेगा।
किसी भी वर्ग का कोई भी गया होगा, छोटा से छोटा काम लेके गया होगा तो भी किया होगा, पूरा किया उसने? उनकी हम पूरी प्रशंसा करते हैं। लेकिन इस बार युवाओं ने ये ठाना है कि सबको वोट करना है। पहली बात तो ये एकजुट होकर वोट करेंगे विकास के लिए। एकजुट होकर वोट होगा इस बार जी। और पढ़े लिखे व्यक्ति को पार्षद बनाना है और हमारे गाँव का विकास भाजपा कांग्रेस देकर वोट दोगे या फिर जो है वो शिक्षित पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी से? कितने युवाओं को मैंने जोड़ के बीजेपी में करवाया हुआ है। अभी मेरे साथ खड़े हैं बहुत सारे युवा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इस बार सबने सोच लिया है परिवर्तन है। परिवर्तन का कोई नहीं बोल सकते हैं, लेकिन युवा शिक्षित को वोट देंगे जो हमारे गांव का विकास कराएगा, हम उसके साथ में क्या जरूरत है भैया गाँव के विकास में? गांव में कांग्रेस बीजेपी पार्टी कुछ नहीं होती है। जो इस बार शिक्षित उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं और उसको जिताएंगे। किसी भी पार्टी से? किसी भी पार्टी से हो, हमारे गांव का विकास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। गांव का विकास होगा तभी। जी, आप 2-4 मुद्दे कौन से? मेरा नाम मयंक चौधरी है और यहाँ टीएसपी बेल्ट लगता है और यहाँ जो है शिक्षा अभी तक नहीं पहुंची है। गवर्नमेंट जॉब बहुत कम लोगों के लगी हुई है। मैं चाहता हूँ पंचायत में एक लाइब्रेरी बने और सबको शिक्षा पहुंचे। उसके बाद यहाँ आबादी में लोग रहते हैं, पट्टे नहीं मिले हुए, पट्टे भी दिलाएंगे। किशन लाल बील है, ये कैंडिडेट है हमारा, युवा है, पढ़ा लिखा, एमए कर रखी है सोशियोलॉजी में इन्होंने। उसके अलावा पूर्व महासचिव है। ये सब वहाँ नगर निगम में जाकर काम लाएंगे। ऐसे लोगों को क्यों बनाना जिनको कागज भी नहीं पढ़ना आता हो, तो वो वहाँ काम कैसे लाएंगे? सर मैंने छात्र राजनीति कर रखी, तो मैंने अपने जो भी मेरे साथी हैं उनके हित के लिए मैंने टेबल ठोक बजा के कॉलेज में जो भी काम था, जो भी उनके मुद्दे थे वो करवा रखे हैं मैंने। तो मैं चाहता हूं कि मैं बनूंगा तो मैं ठोक बजा के काम ला सकता हूं सर वहां से। विष्णु जी, आप ही हैं जो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, आप ही जो आज राजनीति कर रहे हैं, किशन जी के साथ निकले हुए हैं, तो कॉलेज के समय की जो साथी मित्रता है वो अभी भी निकाल कर जो है साथ हो गए या फिर जो है पार्टी मायने रखेगी? मित्रता हमारी है, आज भी थी, कल भी है, लेकिन संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है। हम संगठन के साथ हैं। जो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी उम्मीदवार, हम उस उम्मीदवार के साथ रहेंगे। कभी आ जाए मन में क्या ये भी राजनीति से निकले हुए होता है, दोस्ती की जाए, लेकिन संगठन सर्वोपरि है। बिल्कुल, हमारे लिए संगठन सर्वोपरि। जी जी जी, आपसे बात करूंगा। जी, आप क्या कर रहे हैं? क्या विकास की जरूरत है गाँव में? आगे आओ थोड़ा। आप रोड नाली वगैरह विकास बहुत अधूरा हाल तक अधूरा पड़ा हुआ है, इसलिए पढ़ा हुआ कैंडिडेट आएगा तो विकास करेगा। पढ़ा लिखा कैंडिडेट आएगा। देखिए जी जी, बताओ, आप बताओ क्या विकास की जरूरत है? बोलो नहीं। हाँ भैया, विकास तो ये सब भाइयों ने जो कई बताया, विकास की जरूरत आपने क्या लगे कि कमी रही है? नालियों की कमी है, एक पशु निस्तारण केंद्र नहीं है यहाँ पे। ठीक है। पशु डलवाने के लिए यहाँ 3-4 हजार रुपए देने पड़ते हैं। अच्छा। पशु अगर मृत्यु हो जाता है तो ये हमारी बहुत भारी समस्या है यहाँ की। जी, आप बताओ गणपत जी, आप बताओ विकास हुआ है, मतलब क्या विकास हुआ है? ये रोड बनी है बस 15 साल में। 15 साल में रोड बनी है? हाँ बस। और की काम नहीं हुआ? और काम नल तो हर गांव में लगा, हमारे गांव में लगी है। पार्टी का कोई दोष नहीं है, जो फंड आता है आगे से वो तो पार्टी को अच्छा, दोष नहीं, नेतृत्व बीजेपी कांग्रेस करता दोनों नहीं पार्टियां होता। नहीं है। नेतृत्व करता नेतृत्व गलत है। जो फंड जहाँ से आता है बीच सड़कों में भी आता है तो गाँव तक पहुँचने में बहुत जीरो हो जाता है, तो उसका फिर अपन कह सकते हैं कि वो काम नहीं हुआ। कैंडिडेट वैसा नहीं मिला। जी, मैं आपकी बात आऊंगा। जी भैया, आप बताएं क्या विकास की जरूरत है? आप आगे आओ। नरेंद्र बेलू, पूर्व वार्ड 1 नंबर वार्ड से। अच्छा, वार्ड 5 से आप हमें कब थे? अभी इलाज आप थे वार्ड में? हाँ, विकास के लिए हमें नया चेहरा चाहिए, जो रेबड़ेगुड़ा और ढेगली ग्राम पंचायत सब सर समाज युवा साथी मेरे बड़े भाई, और हमें एक नया चेहरा चाहिए जो किशन लाल बील है। अगर हमारी पार्टी अगर टिकट देती है तो जो जितने भी युवा हैं हम सब मिलके किशन के साथ रहोगे? काम कराएंगे? किशन उम्मीद है करवाएंगे बिल्कुल। साथ में पढ़े आदमी काम, अब जिनको पता ही नहीं, कागज ही नहीं पढ़ सकता, वो क्या करेगा, कहाँ से काम लाएगा? पंचायत में काम नहीं हुआ, सरपंच बना है, वो आगे से काम कैसे लाएंगे? अच्छा, आपको उम्मीद है पूरी? हाँ, उम्मीद है पूरी। तो साथ में लेके जिताओगे ही हो, खाली बातें ही है? जिताएंगे बिल्कुल जिताएंगे। किशन के साथ रहोगे? क्या कहोगे भैया आप कुछ नहीं कहोगे? जी आप भैया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ अपने किशन भाई को टिकट मिलना चाहिए। क्या काम कराएंगे किशन जी से आप? किशन जी देख लो, पढ़े लिखे हैं, कराएंगे। हाँ बताओ भैया, ये आगे आओ। सबसे पहले तो ये युवा है, शिक्षित है और ये पढ़े लिखे हैं, तो मतलब आगे चल के मतलब गांव के लिए काम भी ला सकते हैं, और मैं इनके साथ हूँ। मतलब आप साथ हो? पार्टी टिकट दे रही है इनको? पार्टी टिकट देगी। हम देखिए, बात हो गई आपकी? बात तो आप बताओ। प्रोसेस में चल रही है। हम युवा सब साथ है, पार्टी टिकट देगी। जी भैया, जिस तरह से देश में जैन जी की लहर है, उसी तरह से इस बार डिगली में भी जैन जी की लहर है। अच्छा। और युवा को खड़े कर रहे हैं हम। अच्छा, सब मिलकर और इसको जिताना है। कांग्रेस पार्टी से इसको टिकट प्रत्याशी मिल रहा है, बात होगी लगभग तय है। और अभी घोषणा भी हो जाएगी। हरी सिग्नल आ गया, घोषणा भी हो जाएगी। अच्छा, और हम चाहते हैं कि इसको जिताए और हमारे गांव का विकास करें। जी ठीक है विष्णु जी। हाँ जी भैया, 1-2 मुद्दे मैं और रखना चाहूंगा। एक मुद्दा यह है कि हमारे गांव का जो शमशान है उसमें बारिश के मौसम में पूरी तरह से पानी भरा रहता है। अभी सड़क का काम कुछ हुआ है लेकिन कुछ अधूरा है। और दूसरा मुद्दा यह है कि अभी हमारा हाल ही कुछ दिनों पहले की मैं आपको एक
ये 76 हाईवे की मैं घटना बताता हूँ। एक व्यक्ति को 6 बजे शाम के उसको किडनैप करके उससे पैसे वसूल लगे। अच्छा, ऐसी वारदातें गांव में हो रही है, तो इसके खिलाफ कोई गांव का युवा या कोई बुजुर्ग आवाज क्यों नहीं उठाता है? तो आपको वो चीज आवाज उठानी चाहिए। इसके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? किसकी माइनॉरिटी है यहाँ पर? इसकी माइनॉरिटी किसकी संख्या ज्यादा है? हमारे यहाँ जैसे गमेश वार्ड में? समाज के ये ज्यादा है, बाहुल्य दोनों पंचायतों को मिला के एसटी। तो हम भी चाहते हैं कि एसटी का उम्मीदवार बनेगा, लेकिन ये चाहते हैं कोई योग्य और समझदार बने। कौन है आपकी जैसे हमारी नजर आपकी नजर में भारतीय जनता पार्टी के होंगे? किसी नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी है, कोई योग्य और हम ये चाहते हैं कि इस बार कुछ अच्छा हो, जैसे कुछ चेंज हो। जैसे हम चाहते हैं युवाओं के लिए, हमारे पास जमीन खूब पड़ी, युवाओं के लिए कोई खेल मैदान हो, एक लाइब्रेरी हो अच्छी, जो निःशुल्क हो पढ़ने के लिए। अभी तक क्यों नहीं बना पाए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। किसके बीच में? सरपंच चाहता है कि भाई मैं बनाऊं, तो जनता कहीं के रोक देती है कि भाई मेरा कब्जा है, वो नहीं बनाने देती है। जनता रोड़ा अटकती है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। हाँ। यूडीए की कम से कम 2000 बीघा जमीन होगी ढीकली में। अच्छा, और पत्रकारों को भी, आपको भी ध्यान है, पत्रकारों को भी कॉलोनी हाईवे पे बनी, जमीन जी, अलॉटमेंट कर रखा जी। है। अगर पत्रकारों को 20 बीघा जमीन अलॉटमेंट करके इतने बड़े प्लॉट दे सकते हैं, तो एक यूआईटी एक छोटा ग्राउंड नहीं दे सकती है क्या? कार्य करने की क्षमता नहीं है। हमेशा मेरे को बोलते हैं खेलने के लिए हमारे पास ग्राउंड नहीं है, और हमारे गाँव से कम 15-20 जने ऐसे युवा है जो नेशनल लेवल पे भी खेल के आए हैं। अच्छा, और युवाओं की जो प्रतिभा है इस खेल की वजह से नेताओं की कमी आप कह रहे हो? नेता मानसिकता सही नहीं है। नेताओं की मानसिकता के अलावा पढ़े लिखे शिक्षित नहीं होने की वजह से वो काम नेतृत्व की कमी, अच्छे नेतृत्व की जरूरत है, नेतृत्व अच्छा नहीं हो। जो आगे जाके किसी के अंडर में काम नहीं करे, वो स्वयं सुने, एक गांव की समस्या की सुने, गांव के लोगों की सुने। ऐसे नेतृत्व की जरूरत नेतृत्व ला रहे हो नया? नेतृत्व अच्छा होगा, और हम चाहते हैं कि युवाओं में से निकले। बस हम सब यही चाहते हैं। दोनों पार्टी से कैंडिडेट बहुत अच्छे पढ़े हैं, लिखे ला रहे पढ़े लिखे हैं, और हमको भी उम्मीद है कि पिछले 30 सालों में जो कार्य नहीं हुआ है, हमको पूरा विश्वास है 5 सालों में वो कार्य इस बार जो है, पहली बार जो है पंचायत, दोनों पंचायत गुड़ा और ये दोनों पंचायत बनी है, क्योंकि नगर निगम में आपको भी पता है विष्णु जी कैसे काम लाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर जो अच्छा बोल लेता है, ऐसा जो काम टेबल ठोके काम लाना पड़ता है, तो ला पाएगा ऐसा कैंडिडेट ला रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरफ से कैंडिडेट अच्छे हैं, मैं दोनों कैंडिडेट की प्रशंसा करूंगा। वही हम चाहते हैं, और इस बार हम चाहते हैं क्योंकि सरपंच के चुनाव में तो क्या है कि गाँव वालों को जवाब देना है, और अब के बाद जो हम कैंडिडेट लाना चाहते हैं, चाहे बीजेपी को अच्छा आएगा, पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, तो आगे जाके बात कर सकता है, गाँव की बात रखेगा, गाँव की बात कर सकता है, और वहाँ से काम लेके आ सकता है। कई लोग जो है यूडीए बहुत बड़ा पैसा यहाँ से ले जाती है, जमीनों के नाम पर हो, चाहे किसी और पहाड़ी के नाम पर हो, या किसी और माइंसों के नाम पर हो। उस पैसे का अगर 10% भी अगर इस गांव को मिलता है, तो मुझे लगता है शायद कोई काम अधूरा नहीं रहेगा। सही मानते हो? यूआईडी के पास खूब बजट है, लेकिन यूआईडी ने ये जो यूडीए द्वारा जो रोड बनी अभी गांव का, यहाँ से अभी ये सैंक्शन हो चुका है, रेट वाली घाटी से यहाँ तक, और रेट वाली घाटी से प्रताप नगर तक बन चुका है। ये 15 साल में रोड यूआईडी ने पहला रोड बनवाया, जबकि यूडीए के अंदर ही आता है गाँव का मुख्य रोड। यूआईडी पहले यूआईडी थी, अब यूडीए बन गया है। यूडीए चाहे तो पूरा गांव का विकास, मैं कह रहा हूँ 5 साल में हो सकता है। लोग बोलते हैं 5 करोड़ एक गांव के लिए विकास के लिए देते, 5 करोड़ बहुत होता है। यूडीए दोनों से पैसे लाने पड़ेंगे, ला पाओगे? हाँ, जैसा कि सर कह रहे हैं कि यूडीआई विकास करवा सकता है, लेकिन पैसे नहीं, क्योंकि सही नेतृत्व नहीं था सर। अच्छा। कोई उनके लिए बोलने वाला, जैसे गांव के लिए जो मेरा वार्ड है उसके लिए कोई शिक्षित बोलने वाला नहीं था, काम लाने वाला। जैसा कि मैं शिक्षित हूँ, मैं अब वहाँ से काम ला सकता हूँ। जो भी काम है वो गांव के जो किसी अधीन तो नहीं रहोगे? नहीं, किसी के अधीन काम नहीं करता हूँ, मैं स्वयं चलता हूँ, मैं मेरे हिसाब से चलता हूँ, मैं डिसीजन मेकर आदमी हूँ, मैं खुद का डिसीजन खुद ले सकता हूँ। जो मेरे वार्ड पैंसठ के हित का होगा उसी का डिसीजन लूंगा मैं, और उसी के अंतर्गत मैं काम करूंगा। टीम तैयार है आपकी पूरी? टीम मेरी पूरी तैयार है, एकजुट होकर पूरी टीम मेरे साथ में। कांग्रेस बीजेपी दोनों टीमें मेरे साथ में है सर। अच्छा, क्योंकि वो चाहती विष्णु जी को ले लो ना साथ में। विष्णु जी देखो किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं, जी। अच्छा, विष्णु जी किसी कारण से वो संगठन में बंधे हुए मेरे मित्र हैं, अंडरग्राउंड सपोर्ट करेंगे, अच्छे मित्र हैं, अंडरग्राउंड वो सपोर्ट संगठन में हाँ फुल सपोर्ट करेंगे, अंडरग्राउंड फुल सपोर्ट करेंगे मेरा। अच्छा, बंद में फुल सपोर्ट करेंगे। हाँ। लेकिन वो किसी कारण से नहीं आ पा रहे, क्योंकि वो संगठन में बंधे हुए। बाकी मेरे गाँव के जो लोग संगठन में बंधे हुए हैं, फिर भी मेरे साथ रेबारे गुड़ा से ये संभालेंगे, रेबरियो गुड़ा से संभालेंगे, मेरे और भी मित्र हैं वो संभाल लेंगे। और जो भी युवा है वो मेरे को चाहते हैं, क्योंकि मैंने जो काम ला सकता हूँ, मैं वहाँ से काम लाने का वो रखता हूँ, मैं कि अपने ऊपर वो जज्बा रखता हूँ मैं मेरे अंदर, कि मैं आगे वहाँ से यूडीए से काम लाना पड़ेगा। आपको बहुत बड़ा फायदा है, तो बजट इधर से भी मिल सकता है यूडीए से, और नगर निगम से भी मिल सकता है। बस दोनों से बजट लाऊंगा मैं, और जितना हो सकेगा उतना बजट लाऊंगा मेरे वार्ड पैंसठ के लिए। मैं ढूंढना नहीं पड़ेगा, नहीं ढूंढना पड़ेगा। 5 साल बाद यही जनता आपको बोलेगी कि फिर से अगर एसटी की सीट आई तो किशन लाल बिल को निर्विरोध बना देंगे, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ, इतना विश्वास है? हाँ, इतना विश्वास है। क्या कहेंगे आप नहीं बोलोगे? क्या जरूरत नहीं आपने? जी भैया आप बताओ भैया, आगे आओ भैया, आप अब आ गया जी भैया।
या अभी ठीक है हाइट लॉग गया आप जी जी नाम बताएं आपका। मेरा नाम लक्ष्यराज बाबिल है। मैं डीकली का ही रहवासी हूँ। जी मैं यही चाहता हूँ कि कोई भी शिक्षित आदमी बने ताकि उससे विकास हो। बीजेपी और कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, वो एक संगठन है। एक ऐसा इंडिविजुअल होना चाहिए जो कि चीजों को समझे, चीजों को भ्रष्टाचार ना करे और उसको लेकर के आगे बढ़े। आप युवा हैं, आप क्या समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या जरूरतें मानते हो विशेष रूप से, और जो मूलभूत सुविधा जिसको कहते हैं गांव के लिए, बिजली, सड़क, पानी, नाली, ऐसे जरूरतें हैं? काफी सारी जरूरतें हैं, जैसे लाइब्रेरी हो गई। जी सर, लाइब्रेरी और ये सब तो एक अलग चीज हो गई कि मतलब ये तो एक आपके टाइम करने का, यूज करने का एक जरिया हो गया। जैसे कि बारिशों के टाइम पे सर बिजली की बहुत ज्यादा परेशानी रहती है यहाँ पर। जैसे अगर बारिश आधा घंटा आई तो रात भर नहीं होता है। अच्छा। हम वहाँ पर जो AVVNL है वहाँ पे फोन किया जाता है हमारे द्वारा, उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती, सुबह तक नहीं आता। तो ये ऐसे मुद्दे हैं। रोड काफी खराब होती है, जैसे कुछ टाइम के लिए रोड बनती है, फिर उसके बाद गड्ढे आ जाना, उसके कारण एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं और काफी आपके क्या मायने है, कौन जो विकास करा सकता है गाँव का? सर मैं ये मानता हूँ कोई भी शिक्षित आदमी इस देश का विकास कर सकता है, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो बीजेपी से हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। जैसे पिछली बार बीजेपी के कैंडिडेट को मौका मिला था तो शायद उतना पर्याप्त काम नहीं हो पाया जितना लोगों ने मांग की। तो इस बार मैं चाहता हूँ कि एक मौका सबको देना चाहिए, सबके पास होता है। तो बस यही कहना है कि किसी भी शिक्षित आदमी मौका मिलना चाहिए। बीजेपी का काम है। अच्छा, सरपंच तो बीजेपी रोट नहीं हो उनका बीजेपी बुरीलाल जी कमेटी। अच्छा, जिताने वाले मैं हूँ। अच्छा, पर दल बदलो। अच्छा, हाँ, एक मिनट में डुबता डाल के वो उधर बोलता मेरा बाप दादा ही कांग्रेस ही। अच्छा, मैं ही कांग्रेस ही। अच्छा, इस बार कौन जीत रहा है आपकी नजर में? आप तो सालों से वोट देते आए हो, सरपंच को देते आए हो, इस बार जो है नगर निगम में जाना पड़ेगा काम के लिए। देखो सुनो, हमारे MLA है, जब तक किसी से जाना जरूरत नहीं है। MLA खास है आपने? हाँ, खास है। ये रोड उन्हीं ने बनाया। अच्छा, उन्होंने बनाया, उन्हीं को देंगे वोट। अच्छा, जो टिकट लाएगा उसी को वोट। अच्छा, फिक्स है। जी जी बाबू। पिछले 15 साल से MLA बीजेपी के है और सरपंच ने कुछ काम नहीं कराया, MLA कुछ काम नहीं कराया है। वो सब जान रहे हैं जनता। जब चुनाव आता है 1 महीने पहले आधे अधूरी रोडें बन जाती है, उससे पहले कुछ काम नहीं हुआ। चुनाव की लॉलीपॉप है ये। और दूसरी बात ये किशन लाल बिल है, इन्होंने युवाओं को शिक्षा से जोड़ा है। वहाँ कॉलेज में महासचिव थे तब सबको एडमिशन करवाए, BSc हो गई, BA MS सब इन्होंने शिक्षा से जोड़ा है। ये योग्य उम्मीदवार है, ये काम ला सकते हैं। गाँव के जो भी मेरे एडमिशन लेने के लिए आते थे उनका मैं पूरा मदद करता था और मेरे साथ ले जाके उनको मैंने विष्णु जी को सेट कर लो, काम करवाए हुए हैं। जी आप क्या जी? इस बार ढीकली में कांग्रेस बीजेपी नहीं चल रही है, अंदर की बात है, सब किशन के साथ है। सब किशन की खात है, ये डायलॉग चाहिए युवा और किशन अच्छा आदमी है। अच्छा जी भैया, आप क्या आगे आओ भैया, आगे आओ, आगे आओ भैया, क्या मुद्दे हैं गाँव के? गाँव के मुद्दों को तो छोड़ो भैया, जनता के सच्चे सेवक की जरूरत है हमें इस बार। और किशन जी जनता के सच्चे सेवक है, हमें किसी नेता की जरूरत नहीं है, किसी पार्टी की भी जरूरत नहीं है। हमें जो कांग्रेस से टिकट मिलेगा तो कांग्रेस से हम जीत के निकलेंगे, और बीजेपी से मिलेगा तो बीजेपी से, और बीजेपी को अब छोड़ दिए। अब कांग्रेस ही जीतेगी यहाँ पर और किशन जी जीतेंगे। यार विष्णु जी टाइम हल्की बढ़ती जा रही है आपकी। तो नहीं, आप अंडरग्राउंड सपोर्ट करोगे? हम संगठन के साथ हैं, संगठन के साथ रहना है, लेकिन अंडरग्राउंड से सपोर्ट करोगे? भारतीय जनता पार्टी जिसको चुनेगी, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हम सच्चे सिपाही हैं। मैं सब कैमरे में आपको बता दूंगा। और कैमरा हम यही चाहते हैं अच्छा निर्णय ले, जनता ले निर्णय। हम ये चाहते हैं यहाँ की जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, वो लोग आगे आके बताए कि भाई हमारी ये समस्या है, ये मीडिया के माध्यम से आगे जाएगी। तो इस समस्या को नेता सुनेंगे तो वो समझ पाएंगे कि ढीकली में ये समस्या है। अगर हम इस चीज का निवारण करेंगे तो ढीकली का बोर्ड हम जीतेंगे बीजेपी का। क्या समस्या है बाबूजी? समस्या यहाँ ढीकली गांव में बस चलनी चाहिए, नगर निगम। अच्छा, सिटी बस चलनी चाहिए, सिटी बस चलनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी वापस सरपंच साहब, अभी वापस बस चलिए। अच्छा, पटवारी साहब आगे आओ। गांव में कई जरूरत कमी है। आप कहाँ से बता रहे हैं? मैं उदयपुर। अपना परिचय दीजिए पहले जी। बोलिए। हाँ बताओ, सवाल करना हमारे काम, आप बताओ। सुनो जी, अब सुन लिया। पहले तो भगवान की जय बोल दो, बोलो चार भुजा नाथ की जय। अब सुनिए समस्या जी। सबसे पहले हाईवे जो निकली है यहाँ पर एक अंडरपास होना चाहिए। ठीक है। पशुओं के चरने के लिए उधर से जाते हैं तो गाड़ियां चलती है, उससे अधिकांश पशु मर जाते हैं। ये यहाँ के कृषकों के लिए सबसे बड़ी समस्या जी। एक दूसरी
विद्यालय के लिए खेल ग्राउंड होना चाहिए। ये जो बच्चे युवा। युवा सब खड़े हैं, बोलो है कि नहीं? विद्यालय के खेल ग्राउंड चाहिए। और अब वाहन के लिए आने जाने की सुविधा के लिए सिटी बसें 2 चलनी चाहिए, एक इधर से आवे और एक उधर से मेरा को पूरा ठीक है। होते हुए इधर से प्रताप नगर होकर के उधरपुर जाओ। आप जो वोट मांगने के लिए आपके पास आएगा उनको सारी बातें बताओगे आप? बिल्कुल बताएंगे। जो काम करेगा, कोई भी पार्टी हो, जो काम करेगा उसी के साथ वो जित। कौन कर सकता है काम आपकी नजर में? अभी नजर में ये सब हमसे अनभिज्ञ है। सुनो, हम सब अनभिज्ञ हैं, ये हमसे अनभिज्ञ है। कौन काम कर सकता है ये तो उसके पद पे कार्य क्षेत्र कितना करता है उसकी कार्यशैली पर निर्भर करेगा। एक बार चुनना तो पड़ेगा ना बाबूजी वो। चुनना जी है। अब तो विचार नहीं बनाया? टिकट फाइनल होने के बाद विचार बनाओगे? टिकट फाइनल होने के बाद जी वार्ड साहब आप बताओ। वाहन के लिए तो हमने कौन से वार्ड से वार्ड बन चुका? यही वार्ड से। क्या कमी है 7 नंबर में? अब 7 नंबर वार्ड में ये है कि हमने बहुत बार लेटर पेड पे लिख के दिया है, लेकिन किसको इस दिया? बार या यूटी में दिया है, भाजपा से हो? मंडल से दिया है, सबसे दिया है, लेकिन वाहन के बारे में किसी ने यहाँ पे आके अभी नई सिटी बसें चली 50 उसमें से बोल देते आप। हुआ हमने बहुत बार लेटर पेड लिखा हुआ पे दिया, हमने दिया, मैंने खुद नहीं दिया है। हमने लेटर पेड पे भी लिख के दिया है हमने, कितना दिया लेकिन वो? लेटर पेड पे देखने चाहे से कुछ भर नहीं जाती है ना, यहाँ डालने की जगह नहीं है, इनको पूछ लो। यूआईटी की इतनी सारी जमीनें पड़ी 2000 बीघे, कोई बता सब आप बता रहे बहुत सारी पड़ी है। हाईवे पे टोटल सारी जमीन हाईवे से सटीक जुड़ी सारी बिना नाम कन्नौज भूमि है। डालने की जगह सुरक्षित करना चाहिए। अच्छा, और जिस बार भी मैंने बोला है ग्राउंड के लिए बोला है, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। लेटर पेड पे लिख के भी दिया है हमने बहुत बार। युवा नेता विष्णु जी को नहीं बोला? किस नहीं, हमारे इसमें कोई नहीं है, इसमें पहले बात में करनी है। अभी काम कार्य क्षेत्र नहीं है, अभी एक ही वार्ड है वहाँ पे होती नहीं ना हमारी, हमारा सरपंच यहीं कहते हैं, हम वहाँ पे क्यों जाएं? यहीं से बात होगी। यहाँ पे आते थे एमएलए साहब, सभी को बोलते थे, लेकिन किसी ने ग्राउंड का ध्यान दिया नहीं, किसी ने बसों का ध्यान दिया नहीं, और कुछ कार्य प्रगति के लिए बोलो तो हाँ करके टाल देते थे। विष्णु जी आपके कैंडिडेट तो कोई है नहीं, 7-8 कैंडिडेट आप जो बता रहे हो जिनका जिक्र कर रहे हो सारे जो है वो क्षेत्र में गए प्रचार करने के लिए, वो कहाँ गए तो पता नहीं। लेकिन अब ये सारी बातें कर रहे हैं, ये आपने कैंडिडेट को आप बताओगे? ये समस्या है वापस? हम समझ सकते हैं इनकी वाजिब समस्या है, और ये हम सब के लिए मतलब जो बता रहे हैं। और जो बस की बात है, हमने आगे से बस के लिए 2 बस के लिए अभी जो नई बसें आई है पीएम की, उनकी तरफ से हमने पहले से ही दे दिया था कि हमें 2 बसों की जरूरत है जो यहाँ से स्टार्ट होगी और इधर से सुखे रोड निकलेगी। इसके लिए हमने पहले से आवेदन कर दिया। 5 साल से लिख के दे रहे हैं, हमारे यहाँ यातायात का साधन नहीं है। लेटर पैड के लिख के दिया है, कम से कम मैंने 5-6 बार लिख के दिया है, फिर भी किसी ने बसें चलानी है। रोड भी तो होनी चाहिए ना बसें चलाने के लिए। अच्छा, रोड नहीं है? कहाँ रोड है? आप आए ना, आप देखा होगा वहाँ रुके, वहाँ आपने गाड़ी रोकी बीच में रास्ते में। कहाँ रोड है? 5 सालों में मैंने तो कहीं विकास नहीं देखा। एक नाली बनी हुई तो बता दो मुझे, 5 साल में कोई भी काम में कोई किसकी कमी मानते हो आप? हर चीज की कमी है ना। कहाँ किसकी कमी है? रोड की कमी। आप बस चला रहे हो, बस कहाँ से आएगी? कहाँ बस कहाँ चलेगी? बाइक लेके नहीं जा सकते। यहाँ पे आप स्पीड भी देख रहे हैं, ये रोड यहाँ से आप 200 मीटर आगे जाके देखो, इतनी सी रोड है, सामने से यहाँ से वो आदमी जा रहा है वहां तक नहीं दिखता है। सामने इतना पास इतना पास होते हुए भी 5 किलोमीटर है, प्रताप नगर 5 किलोमीटर है। जो कि आगे ढंग की लाइट वाइट कहीं रोड है नालियां बता दो आप। हाई मास्क लाइटें हैं, हाई मास्क लाइटें हैं, हाई मास्क लाइटें हैं, हाई मास्क लाइटें हैं। वही लाइटें नहीं। अपने ये जो मंदिर है ना, मंदिर है हनुमान जी का मंदिर, वहाँ इतना पानी भरा था, पानी की निकासी नहीं है, जो गंदे पानी में पैर रख के लोग जाना पड़ता है। कहाँ विकास हो रहा है? सामुदायिक भवन भी है, सामुदायिक भवन है, पर वो काम क्या हो रहा है? जो जरूरत की जो चीजें है ना, जर्जर पड़े हुए हैं सर, उनकी कोई देख रेख नहीं होती है। तो यार किशन जी आपको अगर पार्षद बनोगे बहुत काम कराना पड़ेगा। करूंगा सर मैं जनता के लिए दिन रात जाकर काम करने के लिए। अरे आपको दूर ही नहीं जाना, ये नीचे ही जाना। समुदाय भवन ये भी है, वो कैसा बड़ा हालत अभी भी देख सकते हो। अगर सामुदायिक भवन खंडर पड़ा हुआ है होली चौक में। ये सामने चौक में सामुदायिक भवन खंडर पड़ा हुआ है, और सेंटर स्कूल का उसके सामने कीचड़ चारों तरफ से पानी आ रहा है चौक में। सबसे मेन गवर्नमेंट का। और नाली जो बनती है घर के आगे बनेगी, घर के पास के घर के आगे बनेगी। यहाँ हमारे जो चौक है होली चौक, उसमें मैं रहता हूँ, गोपाल दास वेरा की नाम मेरा घर इधर और नाली इधर है। अच्छा, इन सरकारों में ये काम हुआ है यार। घर सारे इस तरफ है और नाली उस तरफ है। जी भैया, क्या विकास की जरूरत है आपको? कोई जरूरत नहीं। बोला बोलो नहीं, कहीं बोलो सर। ये चाह रहा हूँ किशन लाल जी को टिकट मिल गया है वार्ड को जिताओगे आप अपने? बिल्कुल जिताएंगे।
हम सब किशन लाल के साथ है और हम सब बोलेंगे और उनको करना पड़ेगा। बिल्कुल ये पिछले 10-15 सालों से बीजेपी की सरकार है तो भी इतनी समस्या है, इसीलिए 5-6 उम्मीदवार होते हुए भी यहाँ कोई नहीं आया है। ताकि काम गिनाए तो गिनाए क्या, विष्णु जी बोल रहे ना 5-6 उम्मीदवार है, वो यहाँ इसलिए नहीं आए ताकि गिनाने को कुछ है ही नहीं। विष्णु जी यार आएगी नहीं कैंडिडेट के गिनाने कुछ नहीं है। उम्मीदवार भी आ जाएंगे। उम्मीदवार थोड़ा सा पीछे आ जाओ आप, एक बार उम्मीदवार पीछे आ जाओगे, उम्मीदवार सब चेहरे आ जाएगा। उम्मीदवार का काम है अभी जनसंपर्क करना। अच्छा, वो अभी एक जनों से गांव में अपना विजन तो जनता के सामने रखेगा। उनका विजन आप जरूर वापस पधारेंगे जब उनको आपके सामने ले आएंगे, जब उनको बीजेपी से प्रत्याशी बना दिया जाएगा उसके बाद आपके सामने उनको ले आएंगे। सरपंच यहाँ कौन था क्या था हमें इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि डीकली अलग था, रेबरगुड़ा अलग था। अब इनका सरपंच इन्होंने बनाया, इन्होंने चुना था उस टाइम, तो ये सरपंच से जवाब लेने ये जाएंगे और उस सरपंच को बुला के पूछे भाई उन्होंने क्या किया नहीं किया। सरपंच को हमने बीजेपी से ही बनाया और गांव वालों ने सपोर्ट किया पूरा, और 34-35 वोटों से जीता वो, अगर वो कांग्रेस में भाग गया। अच्छा, कांग्रेस में सपोर्ट कर रहा है अभी वो सरपंच, कांग्रेस में सपोर्ट कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। थोड़ा पीछे आ जाए। वो दल बदलने के बाद गांव से ही गायब है। 5 दिन का सरपंच पंचायत में नहीं दिखता है हमें। वो अगर कांग्रेस में जाकर मिला है तो कांग्रेस के इतने लोग हैं यहाँ पे, तो वो काम करवा लेते उससे। भाई उनके पास गया था वो तो काम करवा लेते थे, उन्होंने काम क्यों नहीं करवा पाए। मेरी बात सुनो, सरपंच अगर गांव का था तो विधानसभा क्षेत्र में जीते हुए एमएलए तो आपकी पार्टी के थे ना, तो 15 साल से एमएलए आपकी पार्टी के, तो फिर विकास क्यों नहीं हुआ? 15 साल से एमएलए तो आपकी पार्टी के ना। शिक्षित हो, जो काम कराएगा उसके साथ में है। अगर किसान काम कराएगा, रोड मांगी थी इस बार जो है इस बार चलेगा रेबारी ढाणी से या फिर डिगली से, ये वाला विवाद भी है। ये देखो जनता के ऊपर है विवाद, तो पता नहीं, हम सब एक है, थोड़ा पीछे आ जाओ, हमारे बीच कोई विवाद नहीं है, हम सब 2 गांव है, हम सब आपस के 2 गांव है, 2 परिवार ही हैं, इनके बीच कोई विवाद नहीं। जनता चाहेगी उसको चुन के आगे ले आएगी, अब जनता तय करेगी किसको। वोटर किसके, उस गांव के ज्यादा, किस गांव के ज्यादा? इस गांव डिगली गांव से वोटर ज्यादा है। इसके साथ ही ये वाला भाग भी जुड़ा है, इस साइड वाला, पीछे वाला जो भाग है, पीछे का भाग पूरा इधर हमारे अपनी डाणी है। 65 नंबर में है। सर मेरी बात सुनो। जैसा कि ये कह रहे हैं कि इनके जो कैंडिडेट है वो फील्ड में लगे हुए, फील्ड सर ये विदेश में तो है नहीं। ये रेबेरेगुड़ा, ये डिगली और ये आपनी डोनी इसी फील्ड में काम कर रहे होंगे। 5 मिनट का रास्ता है सर। बोला था हमने सबको जानकारी, लेकिन कोई किसी काम में व्यस्त है उसको जबरदस्ती नहीं ला सकते। ये जो है अभी से जो है काम में अगर व्यस्त हो गए तो आने वाले समय में जनता अगर बुलाएगी तो कितना आएंगे। व्यस्त है तो फिर बाद में क्या करेंगे? हाँ, अभी इतने व्यस्त है तो फिर जनता के लिए टाइम कम निकालेंगे। प्रचार तो यहाँ मीडिया के माध्यम से हो रहा है, यहाँ आना चाहिए। वो कहाँ प्रचार कर रहे हैं? कौन सी फील्ड में ज्यादा होता है, यहाँ से ज्यादा होता है? आप बताइए चीज। जी बताओ। हाँ, मैं सर यही चाहता हूँ कि गांव का विकास होना चाहिए। गांव पूरा जो मुद्दे लेकर, हाँ गांव पूरा मेरे को चाहता है, पूरा बीजेपी कांग्रेस दोनों टीम के लोग मेरे को चाहते हैं, और मैं ठोक बजा के काम ला सकता हूँ। जैसे कि अपने पटवारी साहब कह रहे थे कि अंडरपास बनना चाहिए, तो मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि वो कि NHAI की गाइडलाइन में आता है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो अंडरपास बनवाया जाए। और जो मुख्य मुद्दे निकल के आएंगे सभी का बात मानोगे आप? सभी की बात मानूंगा सर। जो भी मेरे वार्ड के क्षेत्र के जो लोग हैं वो मेरे पास में समस्या लेके आएंगे। पहली बात तो ये कि मैं उनके पास में जाऊंगा कि आपकी क्या समस्या है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप मेरे को बताइए। सम्मान रखेंगे रेबारी को गुड़ा और मेरे लिए वासपेट 65 के सभी लोग सम्मान है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, जो भी हो, सब मेरे लिए सम्मान है। और कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी का भी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, सब मेरे वार्ड के सदस्य हैं बस। और जी क्या कमी है गांव में? क्या कमी है? देखो कमी की बात मत पूछो। हाँ, क्या कमी? अबे कहीं कर लो। कमी तो हर चीज की कमी है, और नए जो सदस्य बन रहे हैं उनको सोच के समझ के कार्य करना है। हर पल में जो भी काम है क्या काम, समय क्या काम कराना आपने सब गाँव में? बहुत समस्याएं जो होती उनको मालूम है। गाँव में जो रह रहा है वो सदस्य गाँव का है, तो उसको सब मालूम ही है। कौन किसको जिता रहे हो? बहुत दिक्कत आ रही है। किसको जिता रहे हो? भाजपा से जिता रहे हो, कांग्रेस से? देखो भारत जैसे कि यहाँ कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी सदस्य होगा, हमारा कैंडिडेट जो काम कार्य करना चाहता है वही खड़ा हो, तो ये अच्छा रहे। अच्छा रहेगा। जी आखिर में
विष्णु जी, जो आपके कैंडिडेट जो शायद वो मीडिया के सामने तो नहीं आए, अब आप वादा कर रहे हो अगली बार जो आपको बुलाएंगे वहाँ पे तब जो है वो आप सामने आएंगे। जनता के जो वादे हैं, जो आप इरादे लेके जाएंगे, जनता के बीच में जो मुद्दे लेके जाएंगे, उस पर कितना खरा उतर पाएंगे? क्योंकि ऐसा व्यक्ति अगर चुन लोगे आज, जैसे पिछली बार बताया था आधा अधूरा जैसा बयान है बताया था, ऐसा तो नहीं हो जाएगा अभी? नहीं, संगठन का निर्णय है, अच्छा निर्णय होगा। संगठन 100% अच्छे संगठन आदमी का को डिसीजन गलत चुनेंगे। नहीं हो सकता? नहीं, संगठन का डिसीजन इस बार नहीं हो पाएगा, इस बार नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले तो हाँ। होड़ के उम्मीदवार बन के आ जाता था, क्योंकि कोई भी वार्ड बन सकता है, कोई भी सरपंच बन सकता है। क्या कह रहे हो भाई, आप क्या कह रहे थे? ऐसा नहीं होगा, पहले बीजेपी का था, फिर बोल रहे कांग्रेस में चला गया, फिर से चला जाए तो फिर कहाँ पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे फिर? अच्छा, ऐसा नहीं होगा? नहीं, इनको पूछो ना, ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा इस बार नहीं होगा। बहुत चीजें मैटर करती है। जो मुद्दे लेकर आप जाओगे जनता के बीच में, ठीक है, जब आप वोट मांगने जाओगे, चाहे किसी के पक्ष के, आप जहाँ भी न्यूट्रल लग रहे हो, जिसके पक्ष में आप जाओगे तो वो वादे जो हैं आप जिसके लिए प्रचार करोगे, वो वादे वापस निभाओगे? पूरे होंगे, निभाओगे उनको? जरूर जी। आखिर क्या कह रहे हो आप जी? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि मेरे प्रिय मित्र विष्णु जी रवि ने बताया कि इनकी पार्टी से 7 उम्मीदवार हैं। क्या सातों के सातों ही फील्ड में काम कर रहे हैं? क्या सातों में से किसी एक को भी टाइम नहीं? ये तो इन्होंने कह दिया था। आगे को दूसरा, अगर आप जनता के बीच में जो मुद्दे लेके जाओगे उनको पूरा होगा? बिल्कुल पूरा होगा, 100% बिल्कुल पूरा होगा भैया, क्या बिल्कुल होगा सर। बिल्कुल हम उनके साथ हैं। किसान को टिकट मिल जाएगा। पर्ची वाला पार्षद नहीं चाहिए, जो काम करा सके वैसा पार्षद चाहिए। अच्छा, किशन जी, काफी जी भैया, आप क्या कह रहे थे? मैं तो कह रहा हूँ कि अभी भी कुछ लोग ऐसे ही सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि वो अपने मोहरे वाला ही बनाए, अच्छा, ताकि मोहरे उनका चलता रहे, वो उनकी जेब भरता रहे, बाकी जनता को रिमोट कंट्रोल वाला। अच्छा, रिमोट कंट्रोल वो वाला नहीं चाहिए हमारे को। ऐसा आदमी चाहिए जो विकास कर सके, सेल्फ स्टार्ट हो, वो खुद का डिसीजन खुद ले सके। सेल्फ चाहिए, सेल्फ चाहिए। डिग्री में न तो क्षेत्रवाद चलेगा वार्ड 65 नंबर में, न कोई जातिवाद क्षेत्रवाद, कुछ नहीं चलेगा, पार्टीवाद भी नहीं चलेगा। बीजेपी कांग्रेस नहीं, हमारे जो काम करा सके वो लाएगा, किशन लाल बिल काम लाएगा। और किशन जी, काफी उम्मीद देता है बेटे हैं लोग आपसे, अगर आपको पार्टी टिकट देती है, पार्टी मौका देती है इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो आप जो है नगर निगम में जाकर कितना विकास करा पाओगे वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जनता के बीच में 5 साल रहोगे पूरी। मैं जनता की उम्मीदों पे खरा उतरूंगा सर। जनता जो भी समस्या लेके आएगी मेरे पास, मैं उसको आगे ले जाऊंगा, और ये मेरा वादा है कि मैं उस समस्या को हल करवा दूंगा। उस समस्या को जो भी मेरा वादा है ये, और मैं पूरा मैं लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा सर। मैं कह रहा हूँ, ये डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मैं लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। और अगर इस अगली बार भी अगर एसटी की सीट आई रिजर्व सीट, तो निर्विरोध बनाएगी ये जनता, मेरे को घर से उठा के लाएगी कि लो किशन लाल जी आप पार्षद बनो, एसटी की सीट आई है, आप पार्षद बनो। इतना उम्मीद आपको? इतनी, हाँ, ये पूरा कॉन्फिडेंस है मेरा। अच्छा, अगर आपको पार्टी टिकट देते जितने का 100% विश्वास है? हाँ, 100% जीता हुआ हूँ मैं, तो खाली टिकट का इंतजार है बस। अच्छा, हाँ, देखिए ये इतना आत्मविश्वास जो है किशन जी के अंदर है। इन्होंने कहा है कि पार्टी की टिकट देती है, पार्टी अगर मौका देती है तो है जो 100% जो है जीत का विश्वास दिलाता हूँ पार्टी को। और जो इस क्षेत्र के मुद्दे हैं, जो इस गांव के मुख्य रूप से मुद्दे हैं, सड़क, पानी, बिजली, सामुदायिक भवन और कई सारे ऐसे जो मुद्दे हैं, सिटी बस के मुद्दे हो चुके हैं, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, उसको जो है पूरा किया जाएगा। और जनता के बीच में पूरे 5 साल रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो दल बदलू वाली राजनीति हो, या फिर कह सकते हैं भूमाफियों के साथ मिलकर जो इस जमीन का जो है बंटवारा नहीं किया जाएगा। उस खास तौर पे जो गांव के मुख्य रूप से विकास है उनको पूरा किया जाएगा। इस पूरी खबर कैमरा शो के साथ, कैमरा शो की प्रिंस वर्मा के साथ पूरन प्रजापति, उदयपुर न्यूज।